बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान के एयरफोर्स में इस वक्त जिस तरीके से हड़कंप को लेकर खबरें आ रही हैं, खबर आ रही है कि सीमा की तरफ पाकिस्तानी विमानों की मूवमेंट देखी गई है। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट विमानों ने भी रात भर उड़ान भरी। एलओसी से लगते इलाकों में पाकिस्तान की ओर से गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। तो बदला तय है और पाक में भय है, क्योंकि कश्मीर सीमा के पास पाक जिस तरीके से सैन्य तैनाती कर रहा है, बड़ी खबर आई है। बड़े परिवहन विमानों की मूवमेंट देखी गई है। C-130E हर्क्यूलिस विमानों की मूवमेंट देखी गई है। PF-198, PF-101, PAF-177 विमानों की मूवमेंट को लेकर खबर आई है। हालांकि कराची से लाहौर और रावलपिंडी की तरफ रवाना हुए विमान के बारे में जिस तरीके से डिटेल आई है, कराची के नूर खान एयरबेस से रवाना हुए हैं ये विमान, और PAF-198 C-130E से जवानों को एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही खबर है PAF-101 खुफिया अभियानों में भी इसका इस्तेमाल जिस तरीके से किया जाता है, उसी के तहत इस वक्त जिस तरीके से डर बना हुआ है, उसी को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आप बता रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और पाकिस्तान में जिस तरीके से ये बड़ी हलचल सामने आ रही है, पाकिस्तान से इस वक्त हमें ये ज्वाइन कर चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं बता रही हूं कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद भी डर पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब सैन्य गतिविधियों को लेकर डिप्लॉयमेंट्स और मूवमेंट के बारे में भी फवाद साहब खबरें हैं। देखिए, यकीनन होगा, बिकॉज जिस किस्म की वॉर मॉन्गरिंग इंडियन लीडरशिप ने की है, जिस किस्म का वॉर मॉन्गरिंग इस वक्त इंडिया से हो रहा है, तो जाहिर है कि इधर से भी रिस्पांस के लिए तो तैयार है। कुछ देर पहले एक जो है वो पत्र जारी हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने एक नए मिसाइल का तजुर्बा करने के लिए इंडिया को, जो सारे कंसर्न कंट्रीज होते हैं, जो एक इंटरनेशनल लॉ है उसके तहत ये बताया है कि पाकिस्तान एक नए मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है। आपको पता है पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, इट्स वे अहेड ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान जाहिर है अपनी तैयारी तो रखेगा। सुमित जी, हमको पता है बहुत अहेड है, आगे सारा सामान आपका आगे से ही आता है, यानी चीन से ही आता है, और सारा सामान की हालत क्या है फादाद वो भी हमको पता है। लेकिन आप एक बात बताइए, जब आपको कोई डर नहीं है तो फिर ये तैयारियां क्यों कर रहे हैं, और क्यों लगातार आपने नोटम इशू कर दिया तुरंत 23 तारीख को शाम को ही, जो नोटम हमेशा कम से कम 7 दिन, कम से कम 10 दिन पहले इशू होता है। फादाद, इतना डर किस बात का है आप लोगों को? नहीं, इसको डर क्या कहेंगे कि मिसाइल का तजुर्बा कर रहे हैं तो डर गए हैं? नहीं, आप ये तो उलट है ना। इसका तो मतलब ये है कि आपको बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी जो अपने धमकियां हैं उनमें कमी नहीं लाते, और अगर आप पाकिस्तान के साथ नॉर्मल नहीं करते, तो पाकिस्तान इज ऑल सेट टू रिस्पॉन्ड विद फुल माइट। सो देखिए, इस सारे मुद्दे में, झगड़े में असल बात तो ये है, फवाद साहब आप ही आधा किलो पौने किलो वाला, फवाद साहब आप ही ना आधा किलो और पौने किलो वाला न्यूक्लियर बम बेचा करते थे? जी, वो भी है है ना, आधा किलो और पौने किलो वाला। इंशाल्लाह नौबत नहीं आएगी। हाँ, मैं वो भी है, वो इंशाल्लाह उसकी नौबत नहीं आएगी। इसको आने भी नहीं, एटॉमिक वेपनरी कहा जाता है। अब आप समझ गए ना, आपने खुद ही कह दिया ना, मॉडर्न पूरी दुनिया तब भी जान गई थी जब आप पाकिस्तान सरकार के नुमाइंदे थे, और उस समय आप आधा किलो और पौने किलो वाला न्यूक्लियर बम बेचा करते थे। तो देखिए, वो भी होगा, सब कुछ ही देखिए ना, अगर जंग होती है फिर तो सभी कुछ होता है ना। फिर सब ये तो नहीं होता कि आधा किलो वाला नहीं चलेगा, किलो वाला चलेगा, या किलो वाला। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में देखिए, बड़ी सीधी बात है, कितने इसकी बड़ी सीधी बात है। देखिए, अमित शाह साहब जो हैं, असल में तो एक इंटेलिजेंस फेलियर है अमित शाह साहब का। वो अपनी सारा आप लोगों का, हर बार आप आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहिए, और हर बार आप ये इंटेलिजेंस फेलियर का रोना रोते रहिए। आपने मुंबई में भी ये किया, आप लगातार उरी में भी ये कहते रहे, अब दोबारा से आप यही बात कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर। मतलब आप भेजते रहिए, आप हमारे आम लोगों को मारते रहिए, और हम ही पर कहते रहिए आपका इंटेलिजेंस फेलियर तो है ना। वो सिर्फ इशू ये है कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। हमें बेवकूफ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को आप लोग
बेवकूफ बना रहे, पहले आप बनाते रहे, अब दूसरी सरकार बना रही है, और सारे के सारे बेवकूफ बनाने का जो ठेका है वो पाकिस्तान आर्मी ने ले रखा है। हर कोई पाकिस्तान आर्मी जब भी वीक होती है, जब भी लगातार उसको लगता है कि वो एक्सपोज हो रही है, वो लगातार ऐसे अटैक करती है और फिर उसके बाद छुप जाती है और आप लोगों को आगे कर देती है ये बताने के लिए कि देखिए हमारे यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, ओसामा बिन लादेन भी हमारे नहीं रहा, हमारे यहाँ पर हाफिज सईद भी हमारे यहाँ नहीं रहता, दाऊद इब्राहिम भी हमारे यहाँ नहीं रहता, हमारे यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, हमारे यहाँ तो शांति प्रिय सारे आतंकवादी रहते हैं, उनका अपना अपना गढ़ है, वो उधर ही खेलते पढ़ते हैं और वहीं से निकल जाते हैं। आप लोग तो ऐसे छुपाते हैं और दुनिया को पता है, हर दुनिया का देश आज के टाइम में सबसे पहले अगर आतंकवाद का नाम होता है तो पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाता है। वो हर बार कहता है कि यह आतंकवादी कहां से निकला होगा, यह आतंकवादी घटना कहां से होगी, उसका लिंक सीधा पाकिस्तान से जोड़ता है, लेकिन फिर भी आप लोग छुपाते हैं। आपको लगता है कि शायद आपने कबूतर वाली स्ट्रैटेजी अपना लिया, आंखें बंद कर लो, दुनिया को कुछ नहीं पता लगने वाला, लेकिन सारी दुनिया इस समय पाकिस्तान की तरफ इसी बात को लेकर देख रही है कि पाकिस्तान कभी बाज नहीं आने वाला, पाकिस्तान कभी रुकने वाला नहीं। पाकिस्तान को जब मौका मिलता है वो ऐसी आतंकवादी घटना को जरूर अंजाम देता है। करने के लिए तो भाई आपकी स्पीच सुनने के लिए तो नहीं ना आया। मेरी स्पीच नहीं, लेकिन आप ये तो बताइए ना कि आखिरकार आप हमेशा डिनाई क्यों कर देते हैं? टीवी के ऊपर इतना लंबा नहीं बोलते, पहली बात। अच्छा, आप बोलते हैं, ठीक है, आप बोलिए, मैं सुनना चाहता हूं। 20-25 सेकंड बात करते हैं ताकि दूसरे को भी मौका तो मिले। आप टीवी पर झूठ भी नहीं बोलते हैं, लंबा नहीं बोलते, लेकिन झूठ भी नहीं बोलते आप टीवी पर, आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मुझे काउंटर करना पड़ा। नहीं, आप फिर वीलॉग कर लीजिए, ये तो कोई तरीका नहीं ना, अगर आपने बात करते रहना है और दूसरे नहीं तो आप झूठ मत बोलिए ना, मैं बात अपनी छोटी रखा, आप झूठ मत बोलिए। बात ये है कि झूठ के सच का फैसला तो लोग करेंगे ना। आपकी तो शक्ल से ही झूठा आप लग रहे हैं, तो इस तरह की बातें आप क्या मतलब है, क्या मतलब है? मतलब आप अपने आपकी जमीन पर आतंकी बसे हुए हैं, उसको लेकर आपने जवाब नहीं देना, तो अब आप पर्सनल अटैक करने लग जाओगे, कुछ भी बोलने लग जाएंगे। इतने ज्यादा लोग अचानक बोलना, हमने आपसे नजर में आपने पहचान लिया फवाद साहब, आपकी मुझे तो इन्होंने कहा था कि आप बात बताइए, टीवी स्क्रीन को देखकर फवाद साहब, टीवी स्क्रीन को देखकर तो कोई भी कह देगा कि आपकी शक्ल आलू जैसी लगती है। बीपर है, मैं तो इस तरह के प्रोग्राम में नहीं आता। देखिए मुझे बहुत नहीं, तो अगर आप ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे, 50 इस तरह से अगर लोग एक काम करिए, अभी आप टेलीविजन स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुमित के चेहरे को आप अपने चेहरे से तुलना करें। लेकिन अपने पास रह रहे आतंकवादियों को आज तक नहीं समझा इन्होंने, आज तक उनके चेहरे नहीं देखे होंगे इन्होंने। जवाब देना ही नहीं है। अस्थाना सर जवाब दे दीजिए, इनको ना समझ नहीं आएगा जब तक इनको ग्राउंड पर जवाब नहीं मिलेगा। मुझे एक लाइन बोलने दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी।